आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने होली, दुल्हनडी, होलोत्सव मना लिया होगा। और दोस्तों, होली के दूसरे दिन एक त्योहार आता है जिसको चैत्र कृष्ण प्रतिपदा कहते हैं, जो कि संपदा देवी की पूजा के नाम से मशहूर है। दोस्तों, पहले संपदा देवी की आपको कथा सुना दूं, क्योंकि वैसे तो यह त्योहार निकल ही चुका है, लेकिन प्राचीन समय में एक राजा नल थे, जो कि उनकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन एक वृद्धा महल के नीचे संपदा की कहानी बता रही थी और पूजा का धागा बांट रही थी। रानी ने जब खिड़की से देखा तो अपनी दासी को भेजा कि जाओ देखो नीचे भीड़ क्यों लगी हुई है। दासी ने वृद्धा से सब समझकर एक धागा अपनी रानी के लिए उनसे ले लिया। रानी ने भी व्रत किया और पूजा के बाद धागे को गले में पहन लिया। यह संपदा का डोरा लगते वैशाख के किसी अच्छे दिन व्रत करके पूजा और कथा के पश्चात विसर्जित कर दिया जाता है। और इसको विसर्जित किया जाना था, परंतु राजा दरबार से लौटा। रानी के गले में पीला धागा देखकर उसने कहा कि जवाहरात के गहनों के बीच तुमने यह क्या पहन लिया है, इसे हटा दो, यह अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, और डोरे को तोड़कर फेंक दिया। इस पर रानी बहुत दुखी हुई। उसी रात्रि को संपदा देवी ने स्वप्न में आकर राजा को बताया कि राजा, मैं संपदा हूँ, मैं तेरे घर से जा रही हूँ और तेरे घर में विपदा आएगी, तेरा धन का सारा कोयला हो जाएगा, नौकर चाकर तुझे छोड़कर चले जाएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। अन्न धन सभी कोयला हो गए, नौकर चाकर भी भाग गए। बहुत सोच विचार के पश्चात राजा ने रानी से कहा कि अब हमें महल अटारी को छोड़ देना चाहिए। जहाँ राज रजा, वहाँ भीख मांगने से तो मर जाना ही अच्छा है। उन्होंने एक ब्राह्मण की बेटी को महल में रख लिया। अपने पुरोहित से कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी कन्या महल में दिया जलाएगी, साफ सफाई करेगी, पानी भर लिया करेगी। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। पुरोहित जी की मंजूरी लेकर दोनों राजा और रानी रात को ही महल से निकल पड़े। सुबह अपने तालाब पर पहुंचकर राजा ने 2 तीतरों को मारा, तीतर की हत्या कर दी। रानी ने कहा कि तुम इसे भूनो, तब तक मैं नहा लूं। रानी ने तीतर भून दिए। राजा लौट कर आए, तब तक दोनों तीतर उड़ गए। तब राजा अपने भाई के यहाँ चले गए। मैला वेश देखकर इन्हें पुराने महलों में उतारा गया, जहाँ कहीं तो सोने की 16 बरछी खो गई, कहीं खूंटी पर टेंगा नौलखा हार, दीवार में बना मोर निगल गया। वहां से भी वे चुपके से निकल कर भागे। भाई को खबर लगी तो बोला कि मेरा भाई कहीं चोर तो नहीं है। संकट के दिन मनुष्य के जीवन में आ ही सकते हैं, तब चाहे जो भी घट जाए। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने भी नौकरों से हाल जानकर उन्हें तालाब के किनारे छोलदारी में टिका दिया और एक बड़ा मोहर अशर्फी लेकर वहां पहुंची। राजा का हाथ लगते ही वह धन कोयला हो गया। इसे वहीं गाड़कर ये दोनों फिर वहां से चले आए और एक बाग में शरण ली। इनके पहुंचते ही बगीचा हरा हो गया। मालिन बोली, आज मेरे बाग में ऐसा कौन व्यक्ति आया है कि जिसके आने से मेरा 12 वर्ष का सूखा हुआ
बगीचा फिर से हरा हो गया है। तब राजा बोला कि मैं तो भिखारी हूँ, चाहो तो मुझे नौकर रख लो। मालिन ने दोनों को रख लिया। रानी बोली, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, सेज भी नहीं बिछाऊंगी, बाकी तुम जो भी काम बताओगी मैं सब कर दूंगी। मालिन ने कहा, तुम्हारा आदमी कुएं से पानी भरकर पेड़ सींच देगा और तुम माला पिरो दिया करना और साथ चलकर मेरे साथ बिकवा दिया करो। तो इस बात पर रानी तैयार हो गई। दूसरे ही दिन वह फूल माला बेचने निकली। एक जगह महिलाएं मंडल बनाकर कथा पूजा कर रही थी। इसने उनसे फूल खरीदने के लिए कहा और पूछा कि आप लोग मंडल बनाकर यहाँ किस देवता की पूजा कर रही हैं। उन लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ आकर संपदा माता की कथा पूजा कर रही हैं। रानी बोली, 12 बरस पहले मैंने भी संपदा का डोरा लिया था। मेरे पति ने डोरा तोड़कर फेंक दिया, जिस कारण मेरा सारा राज्य चला गया। अब यदि माता हमारे अपराध को क्षमा कर दे, मेरे दिन बहुरें, तो मैं भी विधि पूर्वक संपदा माता की पूजा करूंगी। रात में राजा को स्वप्न आया। एक नारी मूर्ति दिखी जिसने कहा कि मैं ही संपदा हूँ, तेरा प्रायश्चित जाओ पूरा हो गया। कल सुबह पानी भरने में तुझे धन, हल्दी और फल मिलें तो समझ लेना कि मैं आ गई। तब रानी को डोरा दिलाकर घर चले जाना। दूसरे दिन सब चीजें राजा को मिल गई और रानी ने संपदा का डोरा बांध लिया। मालिन को बहुत धन देकर वहां से चलकर फिर बहन और भाई के यहाँ पहुंचे। अब बर्छी, नौलखा हार और मुहर अशरफी से भरा घड़ा सब ज्यों का त्यों उनको वापस मिल गया। सबकी चीजें सबको संभलवाकर अपने राज्य में आ गए। यहाँ भी पहले की तरह ही राजपाट में रौनक आ गई। राजा ने उस ब्राह्मण कन्या का सुयोग्य वर से ब्याह करवा दिया और संपदा माता का व्रत पूजन धूमधाम से हर वर्ष मनाने लगे। तो दोस्तों, यह होली के दूसरे दिन के बारे में मैं आपसे संपदा देवी की पूजा के बारे में बात कर रहा था। होली के दूसरे दिन होलिका की लपट से छुआए हुए कच्चे धागे के 16 तागों में 16 गांठें लगाई जाती हैं। एक धुले स्वच्छ पीढ़े पर चावल रोली रखकर कलश स्थापित किया जाता है। धागे को हल्दी की गांठ घिसकर रंग कर 16 गांठें लगाकर कलश के आगे रखकर पंचोपचार पूजा करने के पश्चात 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को यह 16 तागों और 16 गांठों का डोरा बाह में बांधकर बैसाख कृष्ण पक्ष के किसी अच्छे दिन व्रत, पूजा, कथा कहकर विसर्जित किया जाता है। और परंपरा के अनुसार 8 वर्ष संपदा माता का व्रत करने के पश्चात उद्यापन किया जाना चाहिए। उद्यापन में नए वस्त्र और नथ पहनकर, हाथों में मेहंदी रचाकर, गोटे की चादर ओढ़कर 16 जगह 4-4 पूड़ियाँ और थोड़ी थोड़ी मिठाई रखकर बांटी जाती है। एक ओढ़नी में रुपया, रोली, चावल रखकर रोली से टीका करके सास के पांव छुए जाते हैं और ओढ़नी पर रखी सामग्री उन्हें दे दी जाती है। 16 ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाया जाता है, टीका लगाया जाता है और दक्षिणा भी दी जाती है। श्रद्धापूर्वक व्रत करने वालों पर संपदा माता की कृपा बन जाती है, ऐसा विश्वास है। ऐसा हमारे ग्रंथों में संपदा देवी की पूजा का वृतांत बताया जाता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत होली के अगले दिन, जिसको हम होला कह सकते हैं, होला असल में संपदा देवी की पूजा का दिन होता है।
संपदा देवी की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे घर परिवार में धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आपको यह वृत्तांत कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय अवश्य लिखना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय संपदा देवी माता की जय।